फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। मैं इम्तियाज सर डिस्कस करेंगे आज त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चन के बारे में, जो कि एक श्रृंखला चली आ रही है। आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो इसके पहले मैंने 2 त्रिकोणमिति के वीडियो बना दिए हैं। अगर आप लोग उन वीडियो को नहीं देखे तो आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में कम से कम 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 12 नंबर आपको बड़े आसानी से मिल जाएंगे अगर आप लोग जितने भी वीडियो बनाकर भेज रहा हूँ आप लोग कंटिन्यू प्रॉपर तरीके से अगर देख रहे हैं तो आपको बड़े अच्छे से 12 नंबर आपको बोर्ड पेपर में जरूर से जरूर मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे तो इस चैनल प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। और चलते हैं, आज का मेरा जो टॉपिक है और ये होगा त्रिकोणमिति से थर्ड वीडियो, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है। उसके जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए देखते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा गया है और क्या लिखा गया है। यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन माने क्या सॉल्व करना है। यदि tan a प्लस b बराबर 1 और tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तब आपको a और b का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर एक वैल्यू लिखी है तो 0 डिग्री लेस देन और इक्वल टू a प्लस सी एंड लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब जो a और b का अगर जोड़ा जाए तो 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, ये इसका कहने का तात्पर्य है। तो हमें इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इससे मुझे कुछ नहीं मतलब, मुझे मतलब है a प्लस बी का मान से कि इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, हमें ये निकालना है। तो चलिए समझते हैं, ज्यादा टाइम न बर्बाद करके लिखते हैं हम tan a प्लस बी इक्वल टू 1। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, ये लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे समीकरण रहने दो। इसको हम क्या लिखेंगे, tan a प्लस बी इक्वल टू। अब आप लोग मुझे ये बताओ tan कितने मान 1 होता है। तो अगर आप लोग पढ़े हैं तो वहां लिखा था कि tan 45 डिग्री की वैल्यू होता है 1। कल की डेट में एक सारणी बनाया है जो कि आप लोग देखे होंगे। उस सारणी में बताया गया tan 45 का मान कभी 1 मिले तो tan 45 का मान 1 होगा। और आपको मैं बता दूं, अगर यहाँ tan होगा तो यहाँ पर भी tan होगा 100%। अगर यहाँ साइन तो यहाँ साइन, यहाँ टाइम तो यहाँ टाइम, यहाँ काट तो यहाँ काट, यहाँ तक तो यहाँ तक, यहाँ काट तो यहाँ काट, जो भी रहेगा आपको वही लिखना है। तो tan कितने का मान होगा, तो यहाँ लिख देंगे tan 45 डिग्री का मान होगा 1। अब tan से tan खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 5। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, और आपको अच्छे से प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। तो ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझ के चलना है। चलिए समझते हैं, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। सेम कंडीशन में इसको नोट कर लेते हैं, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब बात आती है tan कितने मान 1/√3। तो tan मुझे पता है कि भाई tan कितने मान 1/√3। तो आपको मैं बता दूं tan 30 का मान होता है 1/√3। तो यहाँ लिखेंगे हम tan a माइनस बी इक्वल टू tan √3 कितने का, 30 का। तो tan से tan खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, a माइनस बी इक्वल टू 30। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम a व b का वैल्यू निकाल लेंगे, बस यही करना है। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 के फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। अब 1 व 2 में, 1 में लिखा है कि a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री, और यहां लिखा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इससे कट जाएगा, ए मिला के कितना हो जाएगा, 2 45 में 30 जोड़ रहे हैं, कितना हो जाएगा 75 डिग्री। कितना हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा। तो ए इक्वल टू, अगर हम इसको ए की वैल्यू निकालें तो 75/2। तो अगर हम 75 का आधा करेंगे तो आप लोगों को पता होगा, तो देखते हैं कि 75 का आधा करते हैं तो कितना होता है बच्चों। तो 75 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 37.5। कितना होगा, 37.5। तो ये हो जाएगी एक वैल्यू। अगर जब एक वैल्यू मिल गई तो अब हम किसे वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू लिखेंगे। तो लिखेंगे a इक्वल टू 37.5 समीकरण 1 में रखने पर
इसमें रखने पर, एक में रखने पर। अब एक को नोट कर लेंगे, एक लिखा है, ये देखिए आप लोग, a प्लस बी इक्वल टू, ए प्लस बी इक्वल टू कितना लिखा है, 45। अब यहाँ पे लिखेंगे a की वैल्यू रख देते हैं 35.5, 35.5 को हम इस तरह भी रख सकते हैं 75 अपॉन 2 प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो b इक्वल टू 45 डिग्री माइनस 75 डिग्री अपॉन 2। इतनी बात क्लियर हुई। अब चलते आगे, b इक्वल टू 2 से अगर 45 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा, माइनस 75 अपॉन 2। तो b इक्वल टू 90 से अगर 75 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 से 5 घटाए 5 बचा, यहाँ 8 7 घटाएंगे 1 बचेगा, और अपॉन 2। और b इक्वल टू 15 का आधा कितना होगा, 7.5 हो जाएगा, कितना होगा, 7.5 डिग्री। तो a की वैल्यू ये आ गई, b की वैल्यू ये आ गई। समझ रहे हो आप लोग। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 इक्वल टू cos थीटा। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें करना क्या, सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखने के बाद इसको हम नोट कर लेंगे, 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 इक्वल टू cos थीटा। अब करते क्या है, अब आपको दिमाग ये लगाना है कि cos 45 की वैल्यू कितनी होती है। तो आप लोगों को पता होगा cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। cos 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2 होगी, आपको पता होगा। यहां लिखेंगे -1 इक्वल टू cos थीटा। आपका यहां पर क्या लिखते हैं, cos 45 को वैल्यू रख दिए 1/√2। अब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। -1 इक्वल टू cos कितने के, थीटा के, 2 के 2 कट जाएगा, बचेगा 1 -1 इज इक्वल टू cos थीटा। 1 से 1 घटाओ 0 आ जाएगा, और इक्वल टू कितना होगा, cos थीटा। cos कितने का मान 0 होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि cos 90 डिग्री का मान होता है 0। तो हम यहां लिखते हैं cos, अगर ये cos है तो cos के ही टर्म में लिखेंगे, sin तो sin के टर्म में। cos 90 इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। दिस इज योर आंसर, ठीक है।